बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भारत माता की जय। मित्रों, एक राजा था। राजा थोड़ा सनकी टाइप था, उल्टी खोपड़ी का था, उल जलूल कार्य करता था। वो कहते हैं ना, राजा के विषय में कहते हैं, क्वचित रुष्टा क्वचित तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्वचित क्वचित, अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोऽपि भयंकरः। अव्यवस्थित चित्त जो हैं, उनकी कृपा यानी प्रसन्नता भी भयंकर होती है। वो कभी रुष्ट हो जाते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले राजा की जो प्रसन्नता है वो बड़ी भयंकर होती है। तो वो राजा थोड़ा सनकी टाइप था। एक दिन उसने एक हाथी अपनी प्रजा को दिया और ये आदेश दिया कि ले जाओ इसको खाने को कुछ नहीं देना, पानी भी नहीं पिलाना, इसको कोई दवाई भी नहीं देना, रोज इसका हाल चाल मुझे देना है, बताना है। और जिस दिन कोई आके ये कहेगा कि राजन हाथी मर गया, उसको मैं फांसी पर लटका दूंगा, उसको फांसी की सजा मिलेगी। बोली भाली प्रजा बेचारी करती क्या न करती, मजबूर होकर हाथी ले गई। अब वो हाथी प्रजा के पास, उसको कुछ खाने को नहीं देना, पानी पीने को नहीं देना, दवाई नहीं देनी, कुछ नहीं देना। रोज डेली राजा के पास उस हाथी का हालचाल भी देना है। चलता रहा भाई। राजा के पास कोई न कोई रोज जाता और कहता, राजन हाथी ठीक ठाक है, हाथी सही है। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब जिसको न खाने को कुछ देना है, न पानी पीने को देना है, तो एक न एक दिन तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। एक दिन हाथी मर गया। प्रजा में खलबली मच गई कि अब इस हाथी के मरे की सूचना राजा को कौन दे। अब ये सवाल खड़ा हो गया और सूचना देनी भी है। प्रजा के लोग परेशान हो गए, क्या करें क्या न करें, किं कर्तव्य विमूढ़ हो गए। फिर एक दिन एक युवक आया, प्रजा में से ही
उसने कहा, आप लोग चिंता मत करो, मैं आपकी समस्या को दूर करता हूँ। मैं जा करके इस हाथी की मरे की सूचना राजा को देता हूँ। अब जो मरे की सूचना देगा उसकी मौत निश्चित है। लड़का बुद्धिमान था, वो गया राजा को कहने लगा, हे राजन, हाथी न तो सांस लेता है, न बोलता है, न चलता है, निढाल होकर के लेटा पड़ा है। राजा ने तपाक से कहा कि अरे क्या हाथी मर गया? लड़के ने, युवक ने कहा कि राजन, ये बात आप कहो, मैं क्यों कहूं? ये बात आप कहो, मैं क्यों कहूं? ऐसे उस युवक की जान बच गई। मित्रों, बताओ इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ में कमेंट्स बॉक्स में ये लिखें कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।